को ये भी बता दूं कि जिस चीज़ का भी इतना बड़ा ब्लेम मैं सह रहा हूँ ना, जिस चीज़ का इतना बड़ा ब्लेम अभी तक सब लोग दिए जा रहे हैं, सह रहा हूँ, मैं उसको एक ना एक दिन कभी ना कभी तो जरूर खोलूंगा। तब सबको कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा कि यार ये इतना दिन कैसे चुप रह गया। लेकिन वो अभी चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि बातें खत्म हो गई है। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार, अगर मैं बदनाम हो गया हूँ, अगर मैं गिर गया हूँ, अगर मेरी इमेज खराब हो गई है और किसी और की इमेज इससे अच्छी हो रही है, तो मैं नीचे ही रहना ठीक हूँ। पता नहीं क्यों ये चीज होता है कि मैं अपना नुकसान करवा के सामने वाले का हमेशा फायदा करवाता हूँ, लेकिन सामने वाला हमेशा खंजर घोंपता है। तो मुझे इस चीज को भी डिस्कस नहीं करना है, ना मेरे को कोई वो करना है। बस मैं इतना ही चीज बोलूंगा कि जो कुछ भी है सचिन मनीषा सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, चाहे कुछ भी किए। बिल्कुल। और हाँ, ये लोग यही चाहते भी हैं कि फिर से इन लोगों को कुछ टॉपिक मिले, फिर से ये लोग बकवास करें। और ज़रूरत भी नहीं है अब उन सारी चीज़ों को, जो बीत चुकी है वो एक गंदगी थी और आप इस गंदगी से निकल चुके हैं। और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अब आप इन सारी बातों को लेकर के फिर से बैठो। ये लोग तो यही चाहती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई टॉपिक ही नहीं है, तो वो ये लोगों को इसमें ही मिर्च मसाला लगाना है। और ये लोग यही चाहती हैं कि पोक करके किसी को और यही सब बुलवाएं। इन लोगों के पास कुछ है नहीं, बिकॉज़ इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है कि ये लोग आखिर किस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगी। तो ये लोग एकदम आराम से बस यही शुरू कर चुकी हैं कि किसी इंसान को पोक करो और इसको उन सारी चीज़ों को फिर से लाओ। इसलिए कि जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उस टाइम ये लोग एकदम बहुत मज़े से डॉलर छाप रही थी। तो इन लोगों को वो चीज़ें लत लग गई है। जैसे नहीं होता है कि किसी के मुंह क्या लगना, वो वही वाला चीज़ इन लोगों के लिए सही बैठ गया है। इन लोगों के मुंह भी सचिन मनीषा के नाम का, जो सचिन मनीषा नाम ब्रांड है, उस नाम का इन लोगों के मुंह में चस्का लग चुका है। और ये लोग बस यही चाहती हैं कि आप यही करो, और ये बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अपने दम पे किए। मेरी आलोचना आज करते हैं या इससे पहले किए हैं, मेरे फंक्शन के टाइम पे उनका सामने से कॉल मैसेज आता है रिमाइंडर देने के लिए कि मैं भी हूं, बुला लो मुझे। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, नाम नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन एक दो लोग नहीं है, मल्टीपल लोग। पैरवी किया जाता है किसी और क्रिएटर से कि उसको बुलवा लो ना। अरे इतना ईमान। और हाँ, इसमें सिर्फ रिएक्शन वाले तो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन देने वाला, देखो मैं नाम पकड़ दूंगा तो फिर लोगों को लगेगा कि यार चलो ये नाम क्यों पकड़ रहा है, इसका नाम नहीं पकड़ूंगा। बस वो 2-3 चैनल है जो रिएक्शन के नाम पे गंदगी फैला रहा है, झूठ, अफवाह, शब्द। कौन क्या बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा हूं तो मुझे वो चीज सामने से रिवर्ट नहीं मिलना चाहिए। अब मुझे बार बार ये लोग जो है ना, ये लोग जो कुछ चैनल वाले खोल के बैठे हैं, इन लोगों को कुछ और टॉपिक नहीं मिलता। और इन लोग इतनी बेशर्मी की हद पार करते हैं कि भैया अगर तुम सबको टॉपिक नहीं मिलता तो 2-4 दिन वीडियो मत बनाओ ना, 2-4 दिन वीडियो मत बनाओ, तुम लोग चैन से रहो। अगर नहीं है टॉपिक तो क्योंकि किसी की लाइफ में, और अगर तुम लोगों को चाहिए तो पॉजिटिव वे में बनाओ, जिस इंसान से तुम लोग डॉलर छाप रही हो उसके लिए पॉजिटिव बना सकती हो ना। और क्योंकि बाकी और किसी का नाम लेकर के तुम लोगों को न व्यूज़ मिल रहा है और न डॉलर मिल रहा है, तो कम से कम जिसके नाम का तुम लोगों को मिल रहा है उसके नाम को तुम लोग इतना गंदे तरीके से ले रही हो, इतना उसको उछाल रही हो, तो तुम सब ये लोग इतनी अपना लेवल का गिरे हुए लोग हैं। और हाँ, रही बात साजिश की, तो सीरियसली सचिन मनीषा के नाम को गंदा करने के लिए जो साजिश रची जा रही है ना, ये रिएक्शन चैनल वाले, मैं लिख के देती हूँ कि ये रिएक्शन चैनल वाले उन सब के दोस्त होंगे, उन सब के पक्के वाले दोस्त होंगे जो यूट्यूबर की मैं बात कर रही हूँ, क्रिएटरों की। और वो भी मतलब पहले सचिन मनीषा के दोस्त रह चुके होंगे,
पक्का मैं लिख के देती हूँ कि ये सारे के सारे उनसे मिले हुए होंगे, ये सारे रिएक्शन चैनल वाले उनसे मिले हुए लोग होंगे, मैं लिख के ये दे देती हूँ। बार बार मेरा नाम लेकर के पोक किया जा रहा है, मनीषा का नाम लेकर किया जा रहा है। मिलूंगा, कोई बात नहीं है, बट एक ही चीज बोलूंगा, ये मत सोच लीजिएगा कि मैं मिलूंगा नहीं। तो यही चीजें हैं, तो बंदा एकदम परेशानी हो जाए। और मैं तो इतना जिगरा रखता हूँ, इतना हाईटेक स्कूल बना करके उसमें बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। क्या दिक्कत है, क्या कैपेबिलिटी है? बैठो सामने एक टेबल पे, बिल्कुल बैठो। मैं तो ये ओपन चैलेंज देता हूं कि अगर आपके पास बेसिक एटिकेट्स हैं तो आप बैठो और डिस्कस करो, बनाओ पैनल, आपको पैनल लगाना है पैनल बनाओ, एक प्रोफेशनल वे में डिस्कस करो, लगे कि हाँ प्रोफेशनल वे में ये सब डिस्कस कर कैसे सकती हैं? प्रोफेशनल वे में डिस्कस करने के लिए इंसान को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। ये लोग यही किए हैं, और कभी कभी खुद को कुछ वकील बताएंगी, पता नहीं क्या बताएंगी। जो भी हो, इन लोग इतना हद तक गंदे लेवल पे जाती हैं ना कि इन लोगों को होता है ना कि कुछ एक टाइप के लोग होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी। तो उनको लोग बोलते हैं कि जा कर के पैसे के लिए तुम ये कर लो, वो कर लो। सेम वही हैं ये लोग, सेम वही हैं ये लोग, कुछ भी करेंगे। तो सो प्लीज़, ये लोग पोक कर रही हैं, आप बिल्कुल इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, और इन लोगों के चक्कर में आकर के बिल्कुल भी आप ऐसी कोई हरकत ना करो जो ये लोग चाहती हैं कि हाँ ये आप करिए और इन लोगों को फिर से टॉपिक मिले। बस आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे सही है बस मौन, चुप, शांति से रहिए और इन लोगों को रिप्लाई ही नहीं करिए, क्योंकि ये लोग यही चाहती हैं। क्योंकि ये लोग उस टाइप की नहीं है रिएक्शन चैनल वाली, इन लोगों को अगर टॉपिक नहीं मिलेगा तो ये लोग चुपचाप शांति से अपना घर का काम करें, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है, ये लोग निठल्ली हैं। तो ये लोगों को नहीं टॉपिक मिलेगा तो आखिर ये सब करेंगे क्या? बकवास भी करने के लिए कुछ चाहिए ना इन लोगों को। आखिर व्यूज़ आना इन लोगों का बंद हो जा रहा है, और ये लोग ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि व्यूज़ के लिए ये लोग अपना लेवल कितना हद तक गिरा रही हैं। सो प्लीज़ आप इन लोगों के बहका में ना आओ। और हाँ, ये पता करो आप कि ये जो साजिश करता है आपके नाम को बदनाम करने के लिए, फिर से जो ये चाहते हैं कि नहीं आपसे जलन जो लोग रख रहे हैं, आप प्लीज़ पता करो कि ये कौन से लोग हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली सब लोगों को पता है कि इस साजिश में किसका हाथ है। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि प्लीज़ ये साजिशकर्ताओं के बारे में पता करो आप। थैंक यू गाइस। प्लीज़ आप लोग भी सीरियसली नेगेटिव कमेंट करना बंद करो।